नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज के झूसी क्षेत्र में आवास विकास योजना के अंतर्गत विगत 6 जून को जो कार्रवाई की गई थी नगर निगम जोनल अधिकारी द्वारा, इस पर एक बड़ा मामला प्रकाश में आया। इसमें पीड़ित ने बताया, जोनल अधिकारी नगर निगम के सुदर्शन चंद्र ने आम जनमानस के बीच पीड़ित आकाश पांडे को रासुका में डाल देने की धमकी दी तथा जेल भेजने की बात भी कही। यही नहीं, उन्होंने अपने पद का रुआब दिखाते हुए पीड़ित की धर्मपत्नी के मकान के बाहर 2 सुरक्षा प्रहरी खड़ा कर दिए, जिससे वह अपने घर के बाहर ना निकल सके। आइए जानते हैं पीड़ित आकाश पांडे ने क्या कहा। चैनल पर प्रयागराज मंडल डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से आई सुनते हैं। नमस्कार प्रयागराज, आज हम झूसी क्षेत्र में बैठे हुए हैं, जहां अभी 2 दिन पहले का एक मामला था। आवास विकास द्वारा आकाश पांडे द्वारा एक याचिका दाखिल थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां जोनल अधिकारी नगर निगम के सुदर्शन चंद्रा ने उनको रासुका में डाल दूंगा ऐसी धमकी सरेआम आम जनमानस के बीच कही। क्या है पूरा ये प्रकरण, आइए फिर से उसी प्रकरण को उठाते हैं। आकाश पांडे से पूछते हैं कि मामला ऐसा क्या था जो इस तरह की वाद विवाद और वहाँ पे उत्पन्न हुआ। इस मामले की पूरी जानकारी देते हैं आकाश पांडे से। ये मामला भवन संख्या 3/97 झूसी योजना 3 का, जो विगत 2 सालों से इस मकान का विवाद चल रहा है और माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। क्योंकि उच्च न्यायालय का कहना है कि अभी जो मलबा है टूटा है, हमारा ये कहना है कि वो पूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण नहीं हुआ है, पूर्ण तरीके से मुझे मानचित्र नहीं दिया गया, इसलिए लंबित है। कई बार नोटिस भेजे तो आवास विकास परिषद ने बताया कि ये मलबा हमारे द्वारा हटाया जा चुका है, जबकि मैंने कोर्ट में बोला है कि मैंने जो ध्वस्तीकरण किया था उसका मलबा मैंने स्वयं हटा दिया। आज नगर निगम आ रही है, बोल रही है मलबा हम हटाएंगे। तो ये मलबा का क्या प्रकरण है अब तक मुझे नहीं समझ में आया। मौके पे मैं था नहीं, मेरी पत्नी मेरी माँ घर पे थी। इन लोग करीब 30-40 आदमी का ग्रुप लेके नगर निगम के जो भी उच्च अधिकारी थे मौके पे पहुँचे। उन्होंने ये बोला कि रास्ता खाली करिए, मुझे मलबा हटाना है। पत्नी ने मुझे फ़ोन किया तो मैं मौके पर पहुँचा। तब तक मेरी पत्नी को उन्होंने बोला कि आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, आप अपने घर के अंदर जाइए, जो हमको करना हम कर लेंगे। तो मैं जब उनके पास पहुँचा तो उन्होंने कहा, सर आप कौन, मुझे सूचना दे दीजिए कि आप उच्च अधिकारी जिस मलबे पे लेके जा रहे हैं। तो जोनल अधिकारी साहब और कुछ विभाग के कर्मचारी, पूरा नगर निगम कर्मचारी सब उपस्थित थे और वो हमको डायरेक्ट ये बोलने लगे कि आप यहाँ से हट जाइए वरना आपको रासुका में लगा के जेल भेज देंगे। तो हमने कहा, साहब मेरी गलती क्या है, मैं तो बस आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो मलबा गिरा है अगर आप ले जा रहे हैं तो मुझे ये सूचनार्थ कर दीजिए कि आप कुछ पद के अधिकारी हैं जिससे कि ये मलबा हटाया जा रहा है, जिससे कि कम से कम भविष्य में मैं कोर्ट के सामने अगर किसी चीज़ को प्रस्तुत करूँ ये मलबा कौन लेके गया तो मैं क्या रखूँ। अब उस पर न सुनते हुए अभद्रतापूर्वक बात भी समाज में, अब क्या बताया जाए, आदमी की मानसिक। वीडियो का फुटेज क्यों मना कर रहे थे आपको? अब मना कर उनका मनमानी था सर, वो क्या करना चाहते थे, किस कारणवश आए। बिना नोटिस के आज तक कोई मुझे नोटिस नहीं दी गई। अब जब नोटिस नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तो मैं मतलब आपको कोई सूचना नहीं दिया था इन्होंने? कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना होता तो मौके पे मैंने तुमसे पूछा कि आप अभी तो मुझे कोई नोटिस दे दो कि चलो आप ठीक है, आप आज मलबा हटा रहे हो, मुझे अभी आप नोटिस दे दीजिए कि हाँ चलिए। मैं मान लिया कि आपने कभी भेजा होगा, मौके पे घर पे नहीं रहा होगा, रिसीव नहीं हुआ होगा, लेकिन जब मौके पे आप आपकी मलबा हटा रहे हैं उस समय तो एक रिटर्न नोटिस तो मुझे दी जा सकती है थी कि ये मलबा गिरा हुआ है, आपको दिक्कत हो रही है, आपको नोटिस दे रहे हैं, इसलिए आप ये मलबा हम लेके जा रहे हैं, बाकी आपको जो करना करिए। तब भी समझ आता था, परंतु बिना हमको कुछ सूचनार्थ किए हुए, बिना हमको बताए हुए मैं उनसे जब प्रश्न करने जा रहा हूँ तो पत्नी का मोबाइल बंद करा दिया गया। घर के बाहर 2 अपने सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए कि आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। ये तो अब क्या बताया जाए, मानव अधिकार का हनन है कि मनमानी तरीके से आम पब्लिक अपना प्रश्न नहीं कर पा रही है। क्या करें, कर क्या सकते। मतलब कुल मिला के इन्होंने अपने पद को देखते हुए आपको आपके घर के सामने 2 गार्ड लगवा के आपको कैमरे में और कमरे में कैद कर दिया। अब वो ये कह सकते हैं। अब मौके पे मैं था नहीं, पत्नी थी। पत्नी बोली कि मैं जब वीडियो बना रही थी तो मेरा मोबाइल छीन रहे हैं और किसी को वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। ये सब पूरे पब्लिक को बोले अंदर जाइए, अब आपसे कोई मतलब नहीं। ये मलबा का क्या प्रकरण है पांडे जी? मलबा का सर प्रकरण ये है कि आवास विकास परिषद द्वारा ये मकान का ध्वस्तीकरण हुआ। दोनों मकान नंबर 3/96 और 3/97। हमारा माननीय उच्च न्यायालय से ये कहना था कि अभी भी आवास विकास ने पूर्ण तरीके ध्वस्तीकरण नहीं किया है
और विगत 3 वर्षों से मैं आवास विकास परिषद से अपने मकान का मानचित्र मांग रहा हूँ कि कृपया करके मुझे मानचित्र प्रदान कर दे, जिससे कि मैं अपने मकान का पुनः नवीनीकरण कर सकूँ और अपने मकान में रह सकूँ। ना ही मुझे आज तक उसकी मानचित्र की प्रतिलिपि मिली है, ना ही पूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण किया गया है। और बार बार ही मलबा को लेकर क्यों बात होती है कुछ नहीं समझा। मलबे में उस समय भी जब तोड़ा गया तो मेरा काफ़ी नुकसान हुआ, आज भी नुकसान हो रहा है। इसके बारे में कोई विचाराधीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब मौके पे हमारी टीम गई थी तो जोनल अधिकारी ने बताया कि सड़क से मलबा हटा रहे हैं, सड़क बनाना है। क्या मतलब था कहने का उनके? इनका कहने का मतलब ये था कि सड़क बना रहे हैं, ठीक है, सड़क तो भाई सामाजिक है, उसको तो हटना ही चाहिए था, लेकिन कम से कम मुझे अब ये तो दे देता ना कि ये आपका मलबा है, सड़क पे गिरा हुआ है, इसको हम ले जा रहे हैं। बस मुझे और उनसे कोई किसी चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था। बस मुझे एक सूचनार्थ चाहिए था कि मेरा ये सामान जो सड़क पे गिरा हुआ है उसको कौन व्यक्ति विशेष लेके जा रहा है। बस वो इतना मुझे सूचनार्थ कर देते। बाकी जब मकान ध्वस्तीकरण हुआ तो प्रशासन के साथ मैं खड़े होकर अपने मकान ध्वस्तीकरण खुद कराया, क्योंकि जो चीज़ गलत है, गलत को वो प्रमोट नहीं करना है। परंतु लेकिन अब बिना बताए, बिना कुछ किए हुए अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको नहीं लगता है कि मानवाधिकार के हिसाब से कार्य हो रहा है। ठीक है, बाकी अभी गलतियाँ हैं, तो हम मलबा पड़ा हुआ है, रोड पे है हमारा, तो उसमें काफ़ी नुकसान है, उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी, हमको तो छाटना। जब उस समय ध्वस्तीकरण हुआ तो हम नहीं कुछ कर पाए, रिपोर्ट का आदेश था, अभी पूर्ण तरीके से ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। और अभी जहाँ पे अब जोनल अधिकारी साहब बोले रोड में मलबा गिरा है, जिस पार्क में वो बैठे हुए हैं, क्या उस पार्क का वीडियो उन्होंने नहीं देखा? उस पार्क में पूरे रोड का मलबा उठा के उस पार्क में डाला जा रहा है। आपने रोड का मलबा तो देखा, सौंदर्यीकरण में जो पार्क है, जिस पार्क में वो बैठे हुए हैं, उस पार्क में कितना मलबा पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं हटाने की सोचना है? नहीं करेंगे, उनको पता नहीं किसी ने शिकायत किया होगा या इनकी क्या कारण मंशा थी, वो तो अधिकारी साहब ही जानेंगे। हम तो बस माननीय उच्च न्यायालय के हिसाब से चलेंगे, जो आदेश होगा आगे भविष्य में देखा जाएगा। आकाश पांडे से ये कहा कि हट जाओ नहीं तो रास्का में डलवा के जेल भेज दूंगा। कह सकते हैं कि इनकी धर्मपत्नी को घर के अंदर कैद कर दिया और यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी को वीडियो से कवरेज करने के लिए मना कर दिया, फ़ोटो खींचने के लिए मना कर दिया। ये कहाँ का न्याय है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये मलबा एक विषय नहीं है। मलबा का जो मामला था माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। आकाश पांडे को ना इस मामले में कोई सूचना दिया गया और ना ही कोई इनको नोटिस भेजी गई कि समय से रहते हुए अपने मलबे से जो सामान है वहाँ से हटा सकें। मौके पे आकर दल बल के साथ उन्होंने इनके मलबे को कैद किया, कब्जा किया। इनका सिर्फ एक ही प्रश्न था कि जो आप मलबा ले जा रहे हैं ये अपना परिचय दे दें, बता दें कि मलबा आप मेरा ले जा रहे हैं। कम से कम इनको संतुष्टि रहती, इनको एक विश्वास रहता है कि मेरा मलबा फला अधिकारी फला विभाग ले जा रहा। मैं सुशांत त्रिपाठी, द हिंद 24 न्यूज़ प्रयागराज से। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।